बाल अधिकार आयोग की टीम संदेश खाली इस वक्त पहुंची हुई है। तो 6 सदस्यीय टीम ने संदेश खाली का दौरा किया। टीम ने एक परिवार से मुलाकात की है और ऐसे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये 6 सदस्यीय जो टीम है संदेश खाली यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर देखिए लोगों से बात की गई, एक परिवार से मुलाकात यहाँ पर टीम ने की है। देखना यह है कि क्या कुछ आगे क्या रिपोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि इससे पहले एक खबर आई थी कि ना ही वहां पर भाजपा के लोगों को जाने दिया जा रहा था, ना कि कोई कांग्रेस नेता वहां जा पा रहा था और ऐसे में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा था। ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला जहां पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। अब 6 सदस्यीय टीम जो है वो यहां पर पहुंची और एक परिवार के लोगों से मुलाकात करने की खबर आ रही है। वहीं आपको बता दें, एनसीएससी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी इस पूरे मामले में, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है स्थिति सामान्य है और माहौल बिगाड़ने की तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। कल अधीर रंजन चौधरी को जब नहीं जाने दिया गया, वो धरने पर बैठ गए कांग्रेस लीडर, उसकी तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं। इसके पहले बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है राज्यपाल के पास पहुंचता है, उनसे मुलाकात करता है, शिकायत पत्र भी सौंपता है। सुमित सोन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित का हम रुख कर लेते हैं। सुमित, संदेश खाली में आज की स्थिति की बात करें, हालात की बात करें तो क्या है और क्या किसी को जाने की परमिशन वहां दी गई है? साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन सामने आया है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, आज पश्चिम बंगाल के जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं संदेश खाली में। और संदेश खाली में एक जो आरोप लग रहा था कि एक पुलिस ने एक बच्चे के ऊपर अत्याचार किया और उसी बच्चे के परिवार के पास चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिर वहां पर पहुंचने के बाद वो बातचीत कर रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, और उसके बाद फिर उनका जो सिफारिश है वो सरकार के आगे रखेंगे। हम आपको बता दें कि हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी विरोधी राजनीतिक पार्टी के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 3 मार्च तृणमूल कांग्रेस का एक रैली होने वाला है। ये बताया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से बताया जा रहा है कि संदेश खाली में ही एक रैली होगी और जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे। खासकर 2-3 मंत्रियों का नाम भी सामने आ रहा है कि जो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक विरोधी दल के जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के हो, बीजेपी का कल हमने देखा कि सेंट्रल लीडरशिप भी आया है, और फिर कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है अधीर चौधरी, उनको भी जाने नहीं दिया। बिल्कुल समित, ना ही बीजेपी नेताओं को जाने दिया जा रहा है, ना ही कांग्रेसी नेताओं को जाने दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, आज जो टीम पहुंची है, एक परिवार के लोगों से मुलाकात की गई। अगर एनसीएससी की अगर बात करें कि उसकी रिपोर्ट को लेकर कोई जानकारी? देखिए, एनसीएससी का जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के आगे सौंप दिया गया है और राष्ट्रपति और जो महिला कमीशन है वो यहाँ पर पहुंचे। वो उनकी जो अध्यक्ष है कि सेंट्रल नेशनल वुमेन्स कमीशन का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर संदेश खाली पहुंचेंगी सोमवार। उनकी बात वो पता चल रहा है। और एनसीएससी का जो कमीशन है उनका भी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास सौंप दिया गया है। और आज जो दौरा हो रहा है वो दौरा हो रहा है स्टेट का जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन है उनका दौरा हो रहा है, और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है और एनसीएससी ने भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की करते हैं, जहां पर फिर एक बार सियासी खेला होने के आसार नजर आ रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से चंपई सरकार में हलचल बढ़ चुकी है। चंपई सरकार से कांग्रेस विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में झारखंड में नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन और झारखंड में फिर सियासी खेला संभव, क्योंकि कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं जो कैबिनेट विस्तार हुआ झारखंड में उसे लेकर। तो नए चेहरों को कैबिनेट में जगह न मिलने पर नाराजगी यहां पर देखी जा रही है। 17 से 18 विधायकों की नाराज होने की खबर आ रही है। सरकार को अपने स्वार्थ की पड़ी है, ये बीजेपी की तरफ से बयान। हमें बीजेपी की नसीहत की जरूरत नहीं है, ये जेएमएम की तरफ से बयान सामने आया है। तो कैबिनेट विस्तार होते ही चंपई सोरेन के सामने नया संकट सामने आ गया है। दरअसल कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। देखिए, झारखंड सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी सर्कस या लाफ्टर शो से कम नहीं। सर्कस इसलिए कि जिस तरीके का उछल कूद भागदौड़ मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन बनने के बाद वो एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। और कांग्रेस के तो 12 विधायक बिल्कुल दूल्हे की फूफा के रूप में है और उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की है कि भाई उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको मंत्री पद नहीं मिला।
सीता सोरेन जी नाराज बताई जा रही है। बैजनाथ राम जी के साथ तो सच में अन्याय हुआ। एक एससी वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं देना इस सरकार में एससी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। भाजपा तो पार्टी को जनता ने नकार दिया है। यहाँ पे पिछले बार आपके कुकर्मों के कारण जिस तरीके से 5 महीने में 3 गोलीकांड आपने किया, आदिवासियों की जमीन को छीनने का प्रयास किया, दलितों की जमीन को छीनने का प्रयास किया, तो भाजपा को यहाँ बोलने को अधिकार नहीं। बाबूलाल जी कुतुब मीनार से कूदने के बाद उनकी जो मानसिक स्थिति है बहुत बुरी है। हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था भाजपा के साथियों को, उनको जाके ठंडा का दिन है जाकर इनपास में भर्ती कराए। उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेने की कोई Zee News।